हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मेथी के लड्डू, वो भी बिना चीनी के। बहुत ही मजेदार से लड्डू बन के तैयार होते हैं। इनमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी। आप एक बार ये लड्डू बना के ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप भी बिना कड़वाहट के मेथी के लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मेथी ली है। मेथी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया और सूखे साफ कपड़े से पोंछ लिया ताकि उसके ऊपर कुछ भी धूल मिट्टी वगैरह ना हो। उसके बाद हमें इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है और इसे हमें अच्छे से छान लेना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं या फिर आप छान के यूज कर सकते हैं। जो ये बचा हुआ पार्ट है ना, उसे आप एक बार फिर से मिक्सी के जार में डाल के पीस के तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट में थोड़ा ऐसे मेथी के दाने वो बच जाते हैं, तो आप चाहे तो इसे एक बार फिर से मिक्सी के जार में चला के छान सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसे कुछ और रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेथी का पाउडर है वो बना के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मैंने टोटल 250 ग्राम मेथी ली थी। आपको सारी चीजें मेजरमेंट के साथ बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीजें लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेथी हमारी तैयार हो गई है और अब हम इसमें डाल देंगे घी। तो मेथी के पाउडर को मैंने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया और अब हम इसमें डालेंगे घी। घी हमें इसमें इतना डालना है कि हमारी मेथी है वो अच्छे से भीग जाए। और आप चाहे तो घी को गर्म करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो घी यूज किया था वो पहले से मेल्ट था, तो इसीलिए मैंने इसे गर्म नहीं किया। और अच्छे से मेथी के पाउडर को इसमें भिगो के छोड़ देना है। आप इसे 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। जितनी ज्यादा देर आप इसे छोड़ेंगे ना, उतनी मेथी की कड़वाहट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मैंने इसे लगभग 15 घंटे के लिए छोड़ा था और 15 घंटे में ये मेथी है वो बिल्कुल इसकी कड़वाहट खत्म हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेथी के दाने हैं वो हमारे, जो मेथी का पाउडर था ना, वो भी हमारा अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में घी ले लिया है। 250 ग्राम में मैंने यहाँ पे मेथी ली थी और 250 ग्राम में मैं यहाँ पे गोंद ले रही हूँ। ये जो गोंद है सर्दियों में लड्डू बनाने के लिए यूज करते हैं, वही गोंद है। और सारी चीजें मैं आपको मेजरमेंट के साथ बता दूंगी कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीजें लेनी है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे गोंद। पहले मैंने यहाँ पे एक दाना डाल के चेक किया था कि घी हमारा अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। जब वो दाना फूल के ऊपर आ गया तब मैं इसमें गोंद डाल रही हूँ। और गोंद थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई रखी है और हाई फ्लेम पे हमें गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोंद है वो हमारा अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। तो इसे कोई बड़े बर्तन में निकाल देंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि इसे किसी बड़े बर्तन में निकालिएगा ताकि ये सारी चीजें हम इसी में डाल सके। और दूसरा, इस गोंद को हमें क्रश भी करना है, तो आप बड़ी थाली या परात में निकालेंगे ना तो ये आसानी से क्रश हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें सारे गोंद को फ्राई करके तैयार कर लेना है। और लास्ट तक गोंद फ्राई करते करते हमारा घी भी लगभग खत्म हो जाएगा। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें और घी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा गोंद है वो फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो गोंद को रख देते हैं साइड में और इसी कढ़ाई में हम फिर से घी डाल देंगे और इसमें हम आटा डाल के भून के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गोंद हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और यहाँ पे मैं फिर से घी डाल रही हूँ। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर घी यूज किया, जो कि घर का बना हुआ है। आपके पास जो भी घी अवेलेबल है आप उसमें बना के तैयार कर सकते हैं। और जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक हम गोंद को इस तरह से क्रश कर लेंगे। आप कोई कटोरी, लोटा, ग्लास या फिर आलू में से कुछ भी ले सकते हैं और उससे इस तरह से आपको गोंद को अच्छे से क्रश कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी हमारा अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गेहूं का आटा। गेहूं का आटा मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया है। 1 किलो आटे में ये जो लड्डू है हमारे परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप सारी चीजों के मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें आप मेजरमेंट के साथ डालिएगा, आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ पे आटा डाल दिया मैंने इसमें और अब हम इसे अच्छे से भूनते जाएंगे। बीच बीच में गोंद को भी क्रश कर रही हूँ और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है। बीच बीच में मैं चला भी रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोंद हमारा अच्छे से क्रश हो चुका है। अब हम बादाम को पीस के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बादाम लिए। बादाम को मैंने दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया। आप चाहे तो बादाम को कूट के डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनको हल्का सा दरदरा रखा है, तो ये बादाम को भी पीस के डाल दिया। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काजू। तो काजू मैंने यहाँ पे लिए 250 ग्राम। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काजू डाल दिए, बादाम डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे नारियल। तो मैंने यहाँ पे 2 नारियल के गोले लिए थे, इनको मैंने
टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया, जिससे कि हम बारीक इसे पीस सकते हैं। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया है। तो 2 नारियल के गोले इसमें परफेक्ट रहेंगे। अगर आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। काली मिर्च और सौंठ सर्दियों में काफ़ी अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। और यहाँ पे लिए मैंने ये पीपली, कई राजस्थान में तो हमारे यहाँ पे इनको पीपर बोलते हैं, लेकिन कई जगह पे इनको पीपली भी बोलते हैं। ये जो किराना की दुकान होती है ना, उस पे ये आसानी से मिल जाती है। ये हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इनको भी हम कूट के तैयार कर लेंगे। मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे तो ये बाकी चीज़ों के साथ तो अच्छे से पीसेगी नहीं, इसके जो टुकड़े हैं ना वो बड़े रह जाएंगे। इसलिए मैं इसको बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लूंगी कूट के। और यहाँ पे आटा भी हमारा अच्छे से भून चुका है। मैं आटे को बीच बीच में चला रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेहूं के आटे का जो कलर है वो एकदम बादामी आ गया है। अच्छे से ये आटा भून के तैयार हो चुका है और इसकी जो खुशबू है ना वो पूरे घर में फैल चुकी है। तो आटा हमारा तैयार है। इसे भी हम सारी चीजों के साथ मिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या है कि आटा है वो हमारा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और जब हम इसमें गुड़ का जो प्योरी बना के डालेंगे ना, उसमें भी ये इजीली सोक हो जाएगा, ताकि उसमें ज्यादा गर्म ना रहे। तो आटा हमारा तैयार हो चुका है। और जो हमने मेथी भिगो के रखी थी ना, वो भी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई को एक बार फिर से गैस पे रख दिया। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है। और अब हम 2 मिनट के लिए मेथी को घी के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैंने एक्स्ट्रा घी नहीं डाला है, जो मेथी में घी था वही घी है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इसकी जो कड़वाहट अगर कुछ बची भी है ना तो वो भी खत्म हो जाएगी। इस तरह से आप मेथी के लड्डू बनाएंगे ना तो बच्चे भी शौक से खाएंगे। मेरे बच्चे भी ये लड्डू खाते हैं सर्दियों में आसानी से। तो आप भी एक बार इस तरह से लड्डू बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। मेथी को भूनते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गुड़ लिया। गुड़ को मैंने तोड़ लिया ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल रही हूँ, ताकि गुड़ है वो हमारा जले नहीं और अच्छे से इसका पात बन के तैयार हो जाए। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस इतना पकाना है कि गुड़ है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। और गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। अगर आप गैस की फ्लेम हाई रखेंगे ना तो गुड़ है वो थोड़ा सा जल सकता है, और इससे आपके लड्डू का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इसीलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है। इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, बस इतना पकाना है गुड़ को कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ लगभग हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया। थोड़े से इसमें दाने बचे हैं, तो ये बाद में मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इसे भी हम बाकी सारी चीजों के साथ ऐड कर लेंगे। आटा भी हमने भून के डाल दिया। गोंद भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे वो भी इसमें डाल दिया। अच्छे से सारी चीजों को कर देंगे मिक्स। और अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पे बड़े बर्तन में ये सारी चीजें डालिएगा, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अभी ये गर्म है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हाथ से मिक्स नहीं करना है। आप कोई चम्मच वगैरह ले लीजिएगा और उससे आप इसको मिक्स करते रहिएगा। और इन लड्डुओं को हमें हल्का सा गर्म रहे तभी बांध के तैयार करना है। तो मैं इसे चला रही हूँ ताकि ये जल्दी से हल्का सा ठंडा भी हो जाए और अच्छे से ये मिक्स भी हो जाए। ये ठंडा होने के बाद मिक्स नहीं होगा, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारी चीजों को अच्छे से पहले ही मिक्स कर लेना है। और जो पीपली मैंने यहाँ पे सिलबट्टे में खलबट्टे में डाली थी ना, वो उसका भी मैंने पाउडर बना के तैयार कर लिया। तो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 चम्मच के करीब मैंने ये पीपली ली थी। इससे कि जो लड्डू वगैरह होते हैं ना वो थोड़े से हेवी हो जाते हैं। तो इसको खाने के बाद ये जब हम लड्डू में पीपली डालते हैं ना तो इससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। इसीलिए आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्सचर है वो हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ठंडा करना है। आप हाथों से इसे छू सके वैसा ये मिक्सचर हो जाए, तो आप इसके लड्डू बना के तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दोनों हाथों से इसे हल्का सा प्रेस करते हुए लड्डू बना रही हूँ। और ये लड्डू है वो हमारे एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से आपको जल्दी जल्दी से लड्डू बना के तैयार कर लेना है। और अगर आपको लगे कि आटा ठंडा हो गया, लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप इसे हल्का सा कढ़ाई में डाल के गर्म कर लीजिएगा। तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मेथी के लड्डू बना के तैयार कर लिए। और इतने मिक्सचर से हमारे लगभग मीडियम साइज के 50 लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो आपको जितनी क्वांटिटी में लड्डू बनाना आप उस हिसाब से सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारे सर्दियों के लिए स्पेशल मेथी के लड्डू। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर जरूर करना।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।